हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो आज का डेट है 4/8/2025। ठीक, तो एक ट्रेड मैंने पहले जो बनाया था वो पुट साइड का बनाया था जिसमें एसएल हिट हुआ था। ठीक, उसके बाद एक कॉल साइड का ट्रेड चल रहा है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नौटंकी आज है और मतलब प्रीमियम नहीं बढ़ा। मार्केट निफ्टी बढ़ गया, प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ा। मतलब इतना डाइवर्जन है, इतना डाइवर्जन है, क्या ही बताया जाए। लेकिन ट्रेड लिया हूँ तो देखते हैं। 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा इसमें, 155 का। बाकी जो स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का लगा हुआ है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस लगा हुआ है सिस्टम में, देख लीजिए। एक जो है 20 पॉइंट, उसमें इसमें स्टॉप लॉस दे चुका हूँ और इसमें 20 पॉइंट लगा है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिन भर में है मेरा। ठीक, 40 पॉइंट से प्लस टारगेट रहा तो रहेगा, या तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, अगर इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर मैं मतलब कोई ट्रेड इसके बाद नहीं लूँगा। ठीक, तो इस हिसाब से अपना पोजीशन मैंने बिल्ड किया हुआ है। बाकी देखता हूँ मार्केट क्या करना चाह रहा है। ठीक, मार्केट में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा किसी को नहीं पता है। तो पोजीशन उतना ही बनाओ जितना कि अपने आप को अगले भी दिन ट्रेड करने के लिए मार्केट में ला सको। तो आज नहीं होगा प्रॉफिट तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। प्रॉफिट कभी ना कभी तो होगा। बस ये है कि स्टॉप लॉस जो प्रॉफिट है उतना रख सकते हो या फिर उससे थोड़ा कम रख सकते हो। ज़्यादा तो स्टॉप लॉस लोगे नहीं प्रॉफिट से, तो स्टॉप लॉस को छोटा रखो और जो है प्रॉफिट को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल सके। होल्ड करना सीखो, मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आप स्टॉप लॉस को होल्ड करते हैं तो टारगेट को भी होल्ड करना सीखिए या फिर प्रॉफिट को भी होल्ड करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि मुझे इस कॉल में प्रॉफिट नहीं दिखा था। ठीक, मुझे इस कॉल में 700-800 का प्रॉफिट दिखा था। अब मैं चाहता तो उसको काट के फिर मेरा ओवरऑल लॉस जो था वो केवल 700-800 ही बचता, लेकिन उससे क्या फ़ायदा। उससे क्या फ़ायदा, मतलब अभी वो फिर अगर वहाँ से चला जाता और ऊपर तो फिर मुझे रिग्रेट होता और फिर नीचे आ जाता मैं खुश। जैसे अभी नीचे आ गया है तो मैं खुश हो जाता, बस इतना होता ना। लेकिन इससे क्या होता है ना, बिहेवियर जो होता है आपका डेली चेंज होता है। डेली बिहेवियर चेंज होगा। आप कभी जो है 10 पॉइंट लेंगे, कभी 20 पॉइंट लेंगे, फिर जो है कभी 100 पॉइंट दे देंगे। तो ये चीज़ें सही नहीं है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें सही नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें टारगेट और एसएल फिक्स होना चाहिए कि मुझे इसमें इतना टारगेट चाहिए। अब मुझे इस ट्रेड में 40 पॉइंट से कम नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा मैं ले लूँगा चलेगा, लेकिन 40 पॉइंट से कम नहीं लूँगा। हाँ, अगर 40 पॉइंट के आसपास से जाके फिर घूमेगा तो मैं एग्जिट ऑन कॉस्ट कर दूंगा। मतलब क्या है कि जितने पे लिया हूँ उतने पे ही निकलने की कोशिश करूँगा। 2-4 पॉइंट लेके निकलूँगा, फिर उसमें लॉस नहीं लूँगा। ठीक, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे थोड़ा सा अपना रूल बनाना पड़ता है। कोई भी बना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ, बस उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रूल तो सब बना लेते हैं, मैं भी कभी कभी इसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ। अगर आप कह दीजिए कि मैं इसके बाद ट्रेड नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। ठीक, वो फिर नहीं होना चाहिए। कहीं गए आप 1 घंटे घूम के आए, फिर देखें अरे यार ये बन रहा है, फिर आप ट्रेड में घुस गए, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ट्रेड करना हो तो सही से करिए, नहीं तो फिर बार बार ट्रेड लेंगे या फिर बार बार मतलब एक ही एंट्री में बार बार एंट्री करेंगे एक ही ट्रेड में, तो वो भी नुकसानदेह है। 5 पॉइंट मिल गया निकल गए, फिर से 5 पॉइंट मिल गया निकल गए, फिर 5 पॉइंट मिल गया निकल गए। एक बार आपको 100 पॉइंट लेके चला जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। इमोशन बहुत हावी होता है। तो इमोशन हावी कब नहीं होगा, दो चीज़ें हैं। अगर आप ट्रेड अपने सिस्टम पे ले रहे हैं, पहली बात अपना चार्ट बन रहा है या फिर जो भी रूल रेगुलेशन है उस पर ट्रेड ले रहे हैं, उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा दे रहे हैं, टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक, तो आपका एकदम इमोशन नहीं आएगा। ठीक, आपका स्टॉप लॉस कट होगा, आपको इमोशन नहीं आएगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस में आप नहीं कट किए हैं, जैसे मान लीजिए 100 पे लिए आप, आपका 80 पे स्टॉप लॉस है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक, और आप स्टॉप लॉस पे नहीं निकले, तो अब क्या होगा, आपको इमोशन आएगा। इमोशन कैसे आएगा, अभी ये फिर घूम के 100 पे आ जाएगा, फिर घूम के 100 पे आ जाएगा, और वो 80 से 70 हो जाएगा, 70 से 60 हो जाएगा, 60 से फिर 70 आएगा, लेकिन वो 80 नहीं जाएगा या फिर 100 नहीं जाएगा। तो आपको बार बार ये इमोशन दिखाएगा कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन वो ऊपर जाएगा नहीं, धीरे 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 वो नीचे ही जाता जाएगा। तो ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आदमी क्या करता है, पोजीशन साइजिंग।
अगर आप डेली 1 लॉट से कर रहे हैं तो डेली ही 1 लॉट करिए, कभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले चलिए 2 लॉट कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आज 1 लॉट लिए, कल 10 लॉट ले लिए, परसों 20 लॉट ले लिए, तो आपका इसमें पोजीशन साइजिंग जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक। या फिर आपका कोई अगर ऐसा तरीका है कि हाँ मुझे प्रॉफिट दिखेगा 100 पॉइंट या 50 पॉइंट या 10 पॉइंट या 20 पॉइंट, तो मैं और ऐड करूँगा, लॉस में एवरेजिंग नहीं करूँगा, या फिर लॉस में भी एवरेजिंग करूँगा तो कितने हद तक करूँगा, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास मोटा पैसा तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास कम पैसा है, 1-2 लाख का पैसा है या फिर मतलब 3 लाख का पैसा, तो वो बिल्कुल ना करे एवरेजिंग, क्योंकि उसको अगले दिन भी तो ट्रेड करना है। अगर आप ज़्यादा एक ही ट्रेड में लॉस कर देंगे तो फिर अगले दिन आप ना तो ट्रेड कर पाएंगे और ना ही आपने आपको कंट्रोल कर पाएंगे अपने इमोशन को। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है और उसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो ट्रेड लेना बड़ी बात नहीं है, ट्रेड को मैनेज करना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक। तो मैनेज कैसे कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई पोजीशन में आपका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें फिक्स नहीं है तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे कभी भी। और मैनेज करने के साथ साथ आप उसको जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व भी किया करिए कि हाँ यार ये चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं, मतलब क्या रहा है और कहाँ तक मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई ट्रैप बन रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ बहुत अच्छा बन रहा है, ये यहाँ तक लेके जा सकता है, तो आप वेट करिए अपने स्टॉप लॉस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट थोड़ा सा चला जाएगा अगर आप गलत हुए, लेकिन अगर टारगेट आएगा तो टारगेट दुगना भी दे सकता है। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होता है तो आप ये चीज़ बिल्कुल ट्राई किया करिए। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक। आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, आप टारगेट पे 50 पॉइंट के बैठे हैं। अब मान लीजिए आपको लग रहा है यार ये 100 पॉइंट जाएगा, किसी भी कारण से ऐसा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर कि आप 100 पॉइंट के लिए बैठ सकते हैं। आप कैसे बैठेंगे, मान लीजिए 50 पॉइंट दिखाया तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट करिए, ठीक। मैं लॉस नहीं लूँगा। अब लॉस जब नहीं लेंगे तो उसमें क्या हो सकता है कि धीरे धीरे वो क्या होगा, ऊपर नीचे करके कुछ देर टाइम भी बिताएगा, ऐसी सिचुएशन आता है। फिर वो जब ऊपर जाएगा ना तो आपको सीधे 100 पॉइंट देके जाएगा, 100-150 पॉइंट भी वो देगा, क्योंकि प्रीमियम जो होता है वो इन द मनी हो जाता है या फिर डीप इन द मनी हो जाता है। जब डीप इन द मनी प्रीमियम ऊपर जाता है ना, वो बहुत फास्ट जाता है लास्ट में, तो थोड़ा सा वो बीच में रुकेगा, ऐसे नहीं कि सीधे चलता ही जाएगा, नहीं। जब रुकेगा उसके बाद जब प्रीमियम भागेगा तो बहुत फास्ट भागता है। तो ये प्रीमियम ऐसे ही चलते हैं, ठीक। प्रीमियम ऐसे ही चलते हैं, मार्केट भले थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला जाए लेकिन प्रीमियम नहीं जाएगा, कहीं पर रुकेगा, फिर टाइम बिताएगा, फिर ऊपर जब जाएगा ना तो बहुत तेज़ जाएगा, क्योंकि वो उसमें 2 सिचुएशन बन जाता है। एक तो जो लोग अपोजिट में बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस कटता है, और जो लोग आपके साथ हैं या फिर उनको जो है टारगेट पे निकलना होता है उनका टारगेट फिर बढ़ जाता है, या फिर और लोग भी एंट्री करते हैं। और तीसरी चीज़, आपका जो प्रीमियम हो इन द मनी हो जाता है। जब इन द मनी हो जाता है उसमें मूव बहुत फास्ट आता है। तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएंगी जैसे ही आप मार्केट में काम करेंगे। अब वहीं जब OTM पे आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने OTM में काम किया तो पहले वो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा उतना, अगर वो 10 पॉइंट बढ़ गया निफ्टी तो आपका 5 पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा OTM में। उसके बाद जब वो इन द मनी होगा या एट द मनी होगा तब वो थोड़ा बहुत अच्छा मूव करेगा, और अगर इन द मनी हो गया तो वो बहुत तेज़ बढ़ेगा। बहुत तेज़ मतलब कि क्या होता है, जितना मार्केट बढ़ेगा उतना भी बढ़ सकता है या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है, इतना पोटेंशियल उसमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये ट्रेड चल रहा अपना, देखते हैं इसमें कितना टारगेट ले पाते हैं। तो इसको मैं जो है अभी जो है लाइव यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है। इसको मैं अपडेट कर दूँगा शॉर्ट वीडियो बना के, और जो है फिर से लाइव नहीं करूँगा आज, क्योंकि अब ये ट्रेड जो है काफ़ी लंबा मतलब टाइम ले चुका है, और यहाँ से काफ़ी जो है टाइम भी लग चुका है, वीडियो में 10 मिनट के आसपास हो चुका है, ठीक। तो देखिए प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा, जो मैंने चीज़ें बताई हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक, तो आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। कि मतलब उसमें से कुछ चीज़ें आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने वही बताया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताया, ठीक। बेसिक चीज़ों पे आप लोग काम करिए। देखिए चार्ट सभी लोग को पता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, लेकिन जब तक वो इमोशन, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब चीज़ों पे काम नहीं करेगा, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, तब तक वो नहीं कर पाएगा। और हर दिन का मार्केट भी ऐसा नहीं होता है कि आपको टारगेट ही देगा या फिर स्टॉप लॉस ही लेगा, तो उसमें भी कभी कभी मार्केट मोमेंटम ही नहीं रहता है, तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ
करना पड़ता है दोस्त, तब जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई बनता है। उसमें सब कुछ करना पड़ता है। एक चीज़ भी अगर मिस हो गया किसी भी दिन, या आपको ऐसा लग गया कि आज मार्केट इस टाइप का नहीं इस टाइप का है, या फिर आप गलत टाइप में चले गए, तो गलत आपका टारगेट मतलब सेट कर दिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए देखते रहिए।